Hello guys, welcome back. So this is Avinash here and today I'm here to present a very important topic from a very important chapter, that is from chemical bonding. And the topic that today I'll be taking is from inorganic chemistry, and the topic is none other than your hybridization. Well, before I start the topic, that is hybridization, let me ask a very simple question. Have you ever tried to prepare a fruit juice? I hope you may have prepared in your home. So if you have prepared in your home the fruit juice, in the same way every chemical entity that we came across, we have to prepare a fruit juice for them. But we are not going to prepare a fruit juice for a chemical species. Rather, we are going to prepare a hybrid orbitals, right? So basically, the term that I'll be discussing today, or the concept that I'll be discussing today, will be based on this fact only. So let us begin this topic. And the topic is your hybridization. So let's start. So the topic that I'll be discussing today is your hybridization, right? Hybridization, right? So as the term itself suggests, it has two parts. If you just part it down, it has two components. That is, it has hybrid in it and plus digestion. So hybrid means something which is very superior, something which has very superior traits, very superior characteristics as compared to the parent one. So in chemistry or in chemical species point of view, what is something superior, or what is something which is very unique? So basically what happens when atomic orbitals, whenever atomic orbitals combine, that is intermixing of atomic orbitals, like when the atomic orbitals combine, they form a superior or hybrid orbitals, and that is what we call as hybrid orbital, or that is what we call as hybridization. So I hope आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ आ गया है. अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का जो मतलब है या फिर जो डेफिनेशन अगर क्लियर है, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए एक बार और रिपीट करना चाहूंगा. देन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? एज आई सेड कि हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द सुपीरियर और द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? सो एज आई सेड कि हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा हवा सा चीज नहीं है. आप लोग उसे हवा बना देते हैं कि एक बड़ा सा चीज है. एज सिंपल सा थियरी है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं और एक सुपीरियर और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी ट्रेट, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी बॉन्ड पैरामीटर्स है वो काफी सुपीरियर होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट? सो अगर ये बात आपको समझ आ गई है देन लेट मी टेक यू टू द वीबीटी, बिकॉज वीबीटी को अगर आपने नहीं समझा देन आपको ये समझ नहीं आएगा कि कैसे जो है वीबीटी के हेल्प से ही आपको, या फिर वीबीटी के क्या लिमिटेशंस ऐसे थी कि आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा, या फिर व्हाट मेक्स टू और लीड टू द बर्थ ऑफ योर हाइब्रिडाइजेशन. देन लेट मी टेक यू टू द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी. देन अपन को ये पता है अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन थियरी. अब भैया आप ये मुझसे पूछेंगे भैया ये बड़ा सा वर्ड क्या है? अरे भैया ये एक छोटा सा वर्ड है, आप इसको हुआ बना दिए हैं. एक्साइटेशन थियरी एक सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर आपको नहीं भी पता है आप भूल जाइए, आप समझिए आपको एक्साइटेशन थियरी नहीं आता है, ठीक? आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, बस आप उसे मेरे साथ बस आप जुड़े रहिए. मैं आपको बताता हूं कैसे जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ हुआ, राइट? सो अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन थियरी अपन को क्या पता है? अगर अपन को ये पता है कि जो CH4 है, लाइक CHHH, ये आपका मीथेन हुआ, ठीक? ये आपका मीथेन हुआ. सो अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन थियरी हम यहां जानते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है वो आपका सेंट्रल एटम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी लिस्ट नंबर में होता है वही आपका सेंट्रल एटम होता है, राइट? सो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है? यहाँ पे सबसे कम आपका कार्बन है. दैट मीन्स यहाँ पे भैया जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कौन है? वो कार्बन है. देन अब सवाल उठता है भैया अब नेक्स्ट, अब क्या? मान लिया कि भैया आपने बोल दिया कि कार्बन जो है आपका सेंट्रल एटम है. चलिए मान लेते हैं भैया, तो ये यहाँ आपका कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है. दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होनी है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होनी है 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट? ये जो है 2s2 और 2p2 जो है वो आपका वैलेंस शेल है, राइट? सो अपन को ये जो कार्बन का
ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देन अकॉर्डिंग टू योर एक्साइटेशन थ्योरी अपन को करना क्या है, अपन को ये जो था ये था ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, राइट। सो अपन को अभी क्या करना है, अपन को इसका एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, राइट। सो एक्साइटेशन थ्योरी बस यहाँ पे ये बोलती है कि भैया जब आप एक्साइटेशन थ्योरी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, देन भैया आपको करना क्या है, आपको जस्ट वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन थी आपकी, जो भी ये जो है आपका डब्बा हो गया, राइट, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्बिटल, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए डब्बा है, राइट। आप इसको डब्बा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। सो एक्साइटेशन थ्योरी में ये होता है, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आपका 1s ऑर्बिटल में था या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन आपका 2s ऑर्बिटल में था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बिकॉज हम वीबीटी में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं भैया। सो मास्टर जी के अकॉर्डिंग, मास्टर जी जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट कर देना है, राइट, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन घूम के आपका 2p ऑर्बिटल में आ गया, करेक्ट। सो अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिए। ये तो हो गई कहानी आपकी एक्साइटेड स्टेट की, लेकिन भैया अभी हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी है, उस हाइड्रोजन का क्या करें हम। सो अपन के पास अगर 4 हाइड्रोजन है, देन अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, देन आपको उसी एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, राइट। सो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1h1, जिसको अगर आप डब्बे के फॉर्म में दिखाएं तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और आप इसको आपके अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ऑर्बिटल, राइट। सो इस ऑर्बिटल में आपके एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस आपके पास 4 डब्बे हैं और आपके पास 4 हाइड्रोजन है, दैट मींस आपको हर एक हाइड्रोजन को इससे सेटिस्फाई कर देना है। सो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है इससे कंबाइन करेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन जो है इससे कंबाइन करेगा, तीसरा हाइड्रोजन जो है वो इससे कंबाइन करेगा, और जो चौथा हाइड्रोजन है इससे कंबाइन करेगा, राइट। क्लियर हुआ। सो अपन को अभी आपको यहाँ पे मैं एक अमेजिंग सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिखा रहा हूं, जो कि ये है कि आप देख रहे हैं ये 2s ऑर्बिटल है और ये जो तीनों है ये 2p ऑर्बिटल है, राइट। क्लियर है ना भाई। सो अपन को क्लियर है ना कि ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सा ऑर्बिटल था, ये था 1s ऑर्बिटल, राइट। सो आप यहाँ देखिए ये 2s ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, राइट। उसी तरह यहाँ भी ये 2px ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया, राइट। तो ये भी 1s ऑर्बिटल हो गया, ये भी 1s ऑर्बिटल हो गया और ये भी 1s ऑर्बिटल हो गया। सो अपन को यहाँ क्या दिख रहा है, अपन को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है। पहला 2s और 1s के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, या फिर मैं इसे प्रिसाइजली बोलूं या फिर एक्यूरेटली बोलूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2s और 1s के ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन रहा है, और जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड बन रहे हैं 2p और 1s के ओवरलैपिंग से, राइट। सो ये जो एस्ट्रोनेसिंग सा फैक्ट है, और ये जो एक बोल सकते हैं आप एक डाउटफुल सा आपका थॉट है। क्यों मैं डाउटफुल सा थॉट बोल रहा हूं आपको, कि अगर ऐसा होता तो आप मान लीजिए ये जो बॉन्ड बन रही है, ये आपकी बॉन्ड बन रही है 1s और 2s के ओवरलैपिंग से, राइट। ये बन रही है आपकी 1s और ये बन रही है आपकी 2s और 2p के ओवरलैपिंग से, राइट। सिमिलरली ये भी आपका बन रहा है 2s और 2p के ओवरलैपिंग से, सिमिलरली ये भी बन रहा है आपका 2s और 2p के ओवरलैपिंग से। देन अपन को यहाँ क्या दिख रहा है, अपन को यहाँ ये दिख रहा है, अपन को यहाँ ये दिख रहा है अपन को कि भैया यहाँ पे एक टाइप का जो बॉन्ड है वो इस टाइप का बन रहा है, दैट इज 1s और 2s के ओवरलैपिंग से, और जो बाकी के 3 ऑर्बिटल है वो बन रहे हैं आपके 2s और 2p के ओवरलैपिंग से। ये एक बॉन्ड बन रहा है और ये 3 टाइप के बॉन्ड, या फिर ये 3 टाइप के बॉन्ड एक टाइप के बन रहे हैं। लेकिन भैया जब हमने CH4 को एक्सपेरिमेंटली या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से डिटरमाइन किया, तो हम तो भैया बहुत चक्कर रह गए। इसके अकॉर्डिंग तो वीबीटी हमें ये बोलता है कि भैया वीबीटी हमें ये बोल रहा है कि ये जो 3 बॉन्ड है वो एक टाइप के थे और ये जो एक बॉन्ड था वो अलग टाइप का था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भैया ये चारों जो बॉन्ड है ना, चारों की जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एवरी बॉन्ड पैरामीटर इज इक्वल, इसकी बॉन्ड एंगल भी इक्वल। तो भैया अब सवाल उठता है ऐसा कैसे हो गया, ये जादू कहां से हो गया। तो इस जादू को पढ़ने के लिए और इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, और यहीं से हमारा जन्म हुआ किसका, जो हमने स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन वाले भैया का। समझ आया ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। सो अगर आपको समझ आ रही हैं
सो एक ताली तो मेरे लिए बजती है भाई, बनती है मेरे लिए, राइट। सो चलिए थोड़ा और आगे डिस्कस। बेसिकली अभी तक आपने समझ लिया कि कैसे जो है हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ हुआ। अब डिस्कस करते हैं कैसे CH4 की चारों बॉन्ड पैरामीटर्स जो है, लाइक जो भी बॉन्ड पैरामीटर्स होती हैं, कैसे इक्वल हो गई। सो भैया उसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आया था, एज आई सेड, उसको हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बोला कि भैया जो हाइब्रिडाइजेशन है एक थियोरेटिकल या एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। उसका जो इसको आप कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ बेसिक नॉर्म्स होती हैं किसी भी थियरी को पढ़ने के लिए। सो इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन के भी कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। जो पहला पोस्टुलेट बोलता है हाइब्रिडाइजेशन का, ये बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, राइट। तीसरा पोस्टुलेट ये बोलता है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड जो भी XYZ पैरामीटर्स है, वो काफी सुपीरियर है, काफी ग्रेटर है, काफी स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। सो भैया अगर आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आ गई हैं और आपको लगता है कि मैं जो हूं आप तक मैंने मुझे जो पहुंचाना था पहुंच गया है, देन आपको करना कुछ नहीं, आपके मेरे लिए ताली बजा देनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो अगर आपको पसंद आई हो देन जस्ट हैव अ थंब फॉर मी एंड या हैव अ नाइस डे।